उधर बूढ़ा जादूगर अपनी भट्टी के पास बैठा था। अचानक उसकी कड़ाही का उबलता हुआ गुड़ काला पड़ गया। जादूगर की आंखों में बिजली सी कौंधी। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उसका शिकार न केवल जीवित है बल्कि उसकी अपनी ही बेटी ने उसे कलाओं 16 विद्याओं में निपुण कर दिया है। उसका सीना क्रोध से धौंकने की तरह चलने लगा। विश्वासघात, मेरी ही कोख से जन्मी ने मेरे ही प्रतिद्वंद्वी को शस्त्र दे दिए। अब यह खेल लहू से समाप्त होगा। उसने मंत्र बुदबुदाए और पलक झपकते ही वह एक सफेद दाढ़ी वाले फकीर के रूप में बदल गया। वह उस रास्ते पर जा बैठा जहाँ से लोहार और उसका बेटा गुजरने वाले थे। रास्ते में पहली सफलता के नशे में चूर लोहार का बेटा अब और अधिक दुस्साहसी हो गया था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, वो किसान तो तुच्छ था, अब मैं एक विशाल ऊंट बनूंगा। इस बार हमारी कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं होगी। लेकिन ध्यान रहे, ऊंट की नकेल यानी नाक की रस्सी कभी मत बेचना। वो नकेल ही मेरा प्राण सूत्र है, उसी से मेरा जादू बंधा है। बेटे ने एक मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते वह एक बलिष्ठ ऊंट बन गया। लोहार ऊंट की नकेल थामे आगे बढ़ा जहाँ वह बूढ़ा फकीर यानी जादूगर माला झप रहा था। जैसे ही फकीर ने ऊंट को देखा, क्या जीव है, जैसे साक्षात मरुस्थल का वैभव चलकर आया हो। फकीर ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, इस ऊंट को बेचना है क्या? व्यापार हुआ। 1000 रुपयों की पोटली जब लोहार के हाथ में आई तो उसकी झुंझुनाहट ने लोहार का मन मोह लिया। लेकिन जैसे ही उसने नकेल उतारनी चाही, फकीर ने कहा, ये क्या बदतमीजी है बाबा? जानवर खरीदा है तो उसकी लगाम के बिना वो क्या पत्थर है? बहस बढ़ गई। शोर सुनकर खेतों से किसान और राहगीर जमा हो गए। फकीर ने भीड़ को उकसाते हुए कहा, देखो भाइयों, क्या कभी म्यान के बिना तलवार बिकती है? क्या कभी बिना लगाम के घोड़ा खरीदा जाता है? ये बूढ़ा बेईमान मुझसे पूरी कीमत लेकर अब नकेल चुराना चाहता है। भीड़ ने शोर मचाया। लोगों के तर्कपूर्ण दबाव के आगे लोहार की बोलती बंद हो गई। उसने कांपते हाथों से रस्सी फकीर को सौंप दी। नकेल हाथ में आते ही फकीर की आंखों में शैतानी चमक उभरी। अब ऊंट छटपटाने लगा। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी कि वह वहां से भाग जाए, पर वह नकेल जादूगर के तंत्र से अभिमंत्रित थी। लेकिन लड़का भी अब महज लड़का नहीं था। 2 साल तक जादूगर की बेटी की शागिर्दी में रहने के बाद वह महान जादूगर बन चुका था। जादूगर ऊंट को खींचते हुए ले जा रहा था। लोहार पीछे खड़ा हाथ मल रहा था। तभी ऊंट यानी लड़के ने मंत्र फूंका और सफेद कबूतर बन उड़ गया। परंतु शत्रु भी कोई साधारण शिकारी न था और फकीर ने भी अपना चोला उतारा और वह एक विकराल बाज बन गया और आसमान में कबूतर को मारने के लिए पिछले पड़ गया। इसकी छाया मेरे ऊपर काल बनकर मंडरा रही है। ये फौलादी पंजे मेरे अस्तित्व को तार तार कर देंगे। नीचे देखते ही उसे एक छप्पर दिखाई दिया जहाँ गांव की कुछ स्त्रियां काली स्याह की चिकनी मिट्टी निकाल रही थीं। जब बाज बिल्कुल उसके पास आ गया तो तुरंत कबूतर ने मंत्र पढ़ा और धप से पानी में गिरकर एक फुर्तीला मेंढक बन गया। जादूगर यानी बाज ने भी पलक झपकते ही खुद को एक सफेद बगुले में बदल लिया और अपनी लंबी नुकीली चोंच से पानी और कीचड़ को कुरेदने लगा। वहाँ एक सुंदर युवती मिट्टी निकाल रही थी। लड़के ने अवसर देखा और मेंढक से एक चमकता हुआ छल्ला बनकर उस युवती की छोटी उंगली में चली गई। बगुला हार मानकर फिर से फकीर बन गया और उस युवती के घर की दहली पर जा खड़ा हुआ। युवती जब घर पहुंची तो आटा छानने की छलनी हाथ में लिए बाहर आई। फकीर ने कहा, बेटी, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, बस अपनी छोटी उंगली की वो अंगूठी मुझे दे दो। युवती को गुस्सा आ गया। उसे उस अजनबी फकीर की मांग पर अजीब सी घृणा हुई। तभी उसकी माँ बाहर निकली। उसने जब बेटी की उंगली में वह कीमती छल्ला देखा तो उसका पारा चढ़ गया। तो उसने गुस्से में कहा, घटिया लड़की, तुम मिट्टी लेने गई थी तो ये अंगूठी कहाँ से आई? हाँ, क्या ये किसी प्रेमी का निशान है? अपमान और डर से युवती की आंखों में आंसुओं के मोती गिरने लगे। विवश होकर उसने वह छल्ला अपनी उंगली से उतारा और आंगन की धूल में फेंक दिया। जैसे ही छल्ला फर्श पर गिरा, फकीर उसे झपटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जादू कभी सोता नहीं। छल्ला हवा में ही फिर से पंख पसार कर एक सफेद कबूतर बन गया। वह फिर से मुक्त गगन की ओर उड़ चला। पीछे से वही खूनी बाज फिर से बादलों को चीरता हुआ उसके पीछे हो लिया। आखिर राजा का महल आ गया। विशाल प्रांगण में राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। ऊपर एक सफेद कबूतर और एक खूंखार बाज के बीच जीवन और मृत्यु का तांडव चल रहा था। इससे पहले कि बाज के फौलादी पंजे कबूतर की गर्दन को दबोचते, कबूतर हवा में ही वह विलीन हुआ और सोने के एक महीन तार में बदल गया। वह तार महाराज के मस्तक पर रखे उस रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट के भीतर जाकर गिर गया। अब तो मैं बच जाऊंगा। बाज जमीन पर उतरा और धुएं के गुब्बार के साथ फिर से वही जर्जर फकीर बन गया। उसकी आंखों में प्रतिशोध की लाल आग दहक रही थी। उसने महाराज के सामने अपनी लाठी पटकी और गर्जना की, महाराज, आपके न्याय की खयाती सुनी है। मुझे दान नहीं चाहिए। आपके ताज के भीतर जो सोने का तार छिपा है
उसे मुझे सौंप दें। राजा विस्मय में डूब गया। मेरे पूर्वजों के इस मुकुट में यह कैसा अलौकिक तार आ गया जिसे यह सिद्ध फकीर मांग रहा है। जैसे ही राजा ने अपने हाथ मुकुट की ओर बढ़ाए, वह सोने का तार पिघलकर मनकों वाली एक माला बन गया। राजा ने जैसे ही माला आगे बढ़ाया, माले के सारे चमकदार मन के संगमरमर के ठंडे फर्श पर बिखर गए। जादूगर ने पलक झपकते ही एक विशाल काय लाल कलगी वाले मुर्गे में बदल गया। वह अपनी तीखी चोंच से उन मनकों को अनाज के दाने समझकर चुगने के लिए झपटा, लेकिन लड़का अब सवा शेर था। जैसे ही मुर्गे की चोंच जमीन को छूने वाली थी, उन बिखरे हुए मनकों के बीच से एक भयानक काली बिल्ली प्रकट हुई और एक ही छलांग में बिल्ली ने मुर्गे की गर्दन को दबोच लिया। दरबार में पंखों का ढेर उड़ने लगा और जादूगर का वह अभिमानी अस्तित्व हमेशा के लिए शांत हो गया। धूल और जादू के साए छंटे तो सबके सामने वह लोहार का लड़का खड़ा था। राजा हक्का बक्का रह गया। उसका मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। लड़के ने झुककर अदब बजाया और उसकी आवाज पूरे दरबार में गूंजी। महाराज, आपकी शर्त कुछ ऐसा था जो कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। आज आपकी आंखों ने प्रकृति के नियम टूटते देखे हैं। अब समय आ गया है अपना वादा निभाने का। मैं उस गरीब लोहार का बेटा हूं जिसे तुमने असंभव के मार्ग पर भेजा था। राजा के पास अब तर्क का कोई ढाल न था। उसने अपनी रेशमी पगड़ी झुकाई और अपनी पुत्री का हाथ उस युवक के हाथ में दे दिया। कुछ ही दिनों बाद गांव की पगडंडियों से लेकर महल की गलियों तक शहनाइयों की गूंज सुनाई दी। लोहार का बेटा दूल्हा बनकर आया। वह उद्दंड बालक अब एक धैर्यवान और ज्ञानी पुरुष बन चुका था। वर्षों बाद जब वह बूढ़ा राजा पंचतत्व में विलीन हुआ, तो सिंहासन पर वह पूर्व लोहार पुत्र बैठा। उसने यह सिद्ध कर दिया कि भाग्य केवल लकीरों में नहीं, बल्कि साहस और सीखने की अदम्य इच्छा में छिपा होता है। इस कहानी का सफर यहीं समाप्त होता है।